कई देर तक एकटक खड़े रहे युधिष्ठिर। अचानक उनकी दृष्टि हुई, वरना तो श्री कृष्ण बड़े भैया कह के पहले प्रणाम करते हैं और गले लगा लेते हैं। आज ही बोले क्यों नहीं? बुखार बिंद की तरफ दृष्टि गई तो भगवान के कमल के समान नेत्र आधे खुले हुए आधे बंद, ध्यानस्थ अवस्था में भगवान बैठे हैं और नेत्रों से टप टप करके अश्रुपात हो रहा है। जब ये देखा, किसके ध्यान में, किसका ध्यान कर रहे हैं? मुस्कुरा भी रहे हैं और प्रेम के अश्रु भी हैं। ऐसा कौन सा प्रेमी है और जिसको याद करके भगवान की ये स्थिति है? ओहो, जब भगवान जागे ध्यान से, भगवान बहिर्मुख हुए तो नेत्र खोल के जैसे ही धर्मराज को देखा तो प्रणाम बड़े भैया, प्रणाम करने के लिए भगवान उठने को हुए। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को बिठा दिया, आप बैठे रहिए। प्रभु, आप सर्वेश्वरेश्वर हैं, निखिल ब्रह्मांड नायक हैं, सबके एकमात्र ध्येय आप हैं, समस्त जगत ध्याता है, सब ध्यान करने वाले हैं, आपका ध्यान करते हैं भगवान, है शंकर तक आपका ध्यान करते हैं, ब्रह्मा जी के और द्वारा पूजित साक्षात आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा, इस समय आजन्म ब्रह्मचारी भगवती गंगा के साक्षात पुत्र, शांतनु के महापराक्रमी लाडले, जिन्होंने भगवान परशुराम जी को 23 दिन तक युद्ध में छका के रखा और हारे नहीं, जिन्होंने परशुराम जी और इंद्र भगवान से सीधे धनु और शस्त्रों की शिक्षा पाई, धनुर्वेद की शिक्षा पाई, जिन्होंने बृहस्पति से ज्ञान की शिक्षा को पाया, शुक्राचार्य से नीति शास्त्र सीखा, और इस भूमंडल पे उनके समान प्रिय मुझे दूसरा कौन होगा? इस समय वो महानुभाव धर्म का जहाज है, एक तरीके से वो जहाज अब अस्ताचल की तरफ है, अब वो जहाज डूबने वाला है। तो भीष्म शरशैया पे पड़े मेरा स्मरण कर रहे हैं, तो मेरा भक्त मुझे स्मरण करता है तो मैं भी उसे उसी स्थिति में स्मरण करता हूं। तो उन्होंने कहा, धर्मराज, वो ज्ञान के अथाह समुद्र हैं, उनसे इस समय ज्ञानोपदेश प्राप्त करो। और भैया, धर्मराज युधिष्ठिर को लेके भगवान सब पांडवों को लेके भीष्म पितामह के पास गए। भैया, उससे पूर्व में भी इतने महायोद्धा, इतने भक्त हुए हैं, और भगवान भीष्म को कितना प्रेम करते हैं। भीष्म पितामह के पास जैसे ही गए भगवान, और सब पांडवों ने प्रणाम किया। भीष्म पितामह देख रहे थे वो कहाँ है जो एक तरफ से आते हुए श्री कृष्ण दिखे, मयूर पिछधारी, मयूर मुकुटी, श्याम सुंदर, जैसे एक एक कदम रख के आगे आ रहे हैं। भीष्म पितामह के आंखों से अश्रुधारा है। ये भक्ति की पहचान है? भक्ति रस रूप को स्वरूप यही छवि सार, चारु हरि नाम ले असुवन झरी है, चारु हरि नाम ले असुवन झरी है। आंसुओं की झड़ी निकलने लगी। भगवान डबडबाए नेत्रों से भीष्म को देखने लगे। भगवान ने कहा, हे गंगानंदन, आपको वासुदेव कृष्ण प्रणाम करता है। जैसे ही कहा, आओ कन्हैया, आओ प्राणधन। भगवान का मैं आपका उठ के स्वागत भी नहीं कर सकता। देखो मेरी कैसी स्थिति है, इतने बाण मेरे रोए रोए में लगे हैं कि मैं आपको गले भी नहीं लगा सकता, मैं उठ भी नहीं पा रहा हूं। भगवान ने कहा, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं, अथाह ज्ञान के और भंडार हैं। इस समय धर्मराज युधिष्ठिर आपसे ज्ञानोपदेश प्राप्त करने आए हैं। पितामह, आप हम सबको ज्ञान दीजिए ना। पितामह हंसने लगे।
अरे ओहो, जिनकी कला अंश से जाकी सहस श्वास श्रुति चारी, जिनके वेद जिनके निश्वास से प्रकट होते हैं, ज्ञान के मूल, भक्ति के मूल सब स्वयं आप हैं। और ऐसा कह के आप मेरा और उपास करवाना चाहते हैं, ऐसे ज्ञान भंडार प्रभु के सामने मैं बोलूं, मैं अबोध, अरे मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा, मेरे रोम रोम में इतना कष्ट है, बुद्धि अब मैं याददाश्त भूल चुका हूं, अब मुझे कोई शास्त्र के श्लोक भी याद नहीं है, सब मेरे अब ना मेरी स्थिति है ना मेरे में बल है, अब मैं जो जिंदा हूं वो भी आपके बल पे जीवित हूं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। भगवान ने कहा मृत्युंजय है आप तो, आपको मृत्यु का क्या भय? उन्होंने कहा पितामह आपने सत्य कहा, तो अब इतनी बात और सुन लीजिए, मेरे प्रभाव से अब आपको कोई कष्ट व्यापेगा नहीं, आपका समस्त क्लेश दुख मोह और प्रमाद भ्रम ये सब मिट जाए, आपकी हृदय की गुफा में विमल विवेक का उदय हो जाए, समस्त शास्त्रों का ज्ञान उदित हो जाए, समस्त पुराण उपनिषद आगम निगम सब प्रकट हो जाए और मेरी अविचल भक्ति आपके हृदय में दृढ़ हो जाए, ऐसा मैं आपको और आपके लिए संकल्प करता हूँ, वरदान देता हूँ। तत्काल भीष्म पितामह के हृदय से सारा कष्ट दुख शरीर की तकलीफ और तुम तुरंत उभरई विमल विलोचन ही के, हृदय के विमल विलोचन खुल गए, उभरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। ओह भैया, उसी समय भगवान की कृपा से भीष्म के अंदर ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ, भगवान ने कहा समस्त धर्म का ज्ञान आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। भीष्म पितामह कई दिनों तक बोलते रहे, पता नहीं कितने 63 या 68 दिनों तक कितने थे हनुमान जी मेरे ध्यान से उतर रहे हैं, अब तो मेरे ध्यान से सब चीज उतर जाती है। और पितामह भीष्म ने उपदेश किया, भगवान का सहस्त्र नाम में विष्णु सहस्त्र नाम, वो भी युधिष्ठिर जी ने पूछा किमेकम देवतम लोके किम वाप्यकम पारायणम स्तुवन्तकम कमर्चन्तम प्राप्नुर्मानवा शुभम, कौन सा वो एक देवता है? तब भीष्म जी ने बोला जगत प्रभुम देव देवम अनंतम पुरुषोत्तमम, मैं उन प्रभु का उनके विषय में बताता हूं, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे, जिनके स्मरण मात्र से जन्म संसार सागर से जीव मुक्त हो जाता है। भगवान के लिए कुछ नहीं करता, मेरा मन भगवान में नहीं लग रहा है, मन नहीं लगने तो तू याद तो कर, अभी भी नहीं लगा, मैंने याद किया, लो श्री कृष्ण याद कर लिया, श्री कृष्ण याद कर लिया, क्या है बस काम हो गया। इतने से काम कर मेरा तो मन लगा कि ना मुझे रोना है ना मुझे प्यार आए ना कुछ आए या ना आए। अभिमन्यु की एक दूसरी पत्नी कही जाती है, एक अन्य शास्त्र में कहीं पढ़ने में आया, और उनकी पत्नी को दुर्वासा ऋषि ने एक शीशा दिया, दर्पण, उस दर्पण के अंदर में एक कमाल था कि जो सबसे प्यारा है ना उसका चेहरा दिख जाता, तो उत्तरा ने झट से उसे लिया, एक बार मुझे दूर देखने के लिए, तो उसमें किसका चित्र दिखा? अभिमन्यु का। उत्तरा किसका चित्र दिखा? अभिमन्यु का। और उसकी सासों ने तुरंत लिया, हमें भी दिखाओ हमें दिखाओ। द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी को दिखे अर्जुन, पांडवों ने लिया उस चित्र को, तो सब लेते सबको श्री कृष्ण दिखे, सब पांडवों को। श्री कृष्ण ने कहा अरे हम भी तो देखें, तो सब पांडव सोचने लगे मेरा देखो मेरा आएगा, जो मैं प्यारा होता उसका उसका और मुंह दिखेगा, हैं? सब पांडव इकट्ठे हो गए, भी ये शीशा किसका मुंह दिखाता है? भाई जैसे ही भगवान ने वो लिया
तो किसका चेहरा दिखा? प्रातः स्मरणीय शकुनी मामा। उसमें शकुनी अरे मनुष्य कहां से आ गया इसमें? तो बोले ये शीशा, इसमें कुछ खराबी आ गई टेक्निकल। अभी तक तो सब सही दिखा रहा था, गलत कैसे हो गया? तो भगवान ने कहा ये शीशा सत्य दिखाता है। इसके मूल में कारण क्या? कि जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे अच्युत स्मृति मात्र, भगवान याद करने से खुश रहते हैं। अब क्या बताएं, जितना प्रेमी को हम याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, किससे आपको बहुत प्यार होगा ना तो आपको बहुत याद आएगा, रह रह के याद आएगा, है क्या? ये घर बार बार फोन मिलाएंगे उसे। कोई भी प्रिय होता है तो उसकी याद बहुत आती है, लेकिन उसको थोड़ी देर में भूल भी जाते हैं। भूल जाए कैसे? बिल्कुल बात, उसको हम भूल भी जाते हैं, हो सकता है एक चांस, लेकिन इंटेंसिटी कब होगी याद करने की? किसी ने चांटा मारो चौरस्ते पे और भरे बाजार बेइज्जती की, जैसा उसे और याद करते हैं, भाई बेइज्जती को नहीं भूलता बंदा। दुनिया में प्रेम और आदर और जिसका जितना भी करना है कर लो, और बेइज्जती करनी हो तो संभल के करना, क्योंकि ये वो हिसाब है जिसका बदला सब ब्याज सहित देने के लिए उतावले रहते हैं। सब जाने ये बड़ी खतरनाक चीज है। बेइज्जती किसी की भी करोगे ना, वो हिसाब चुकाना चाहेगा। प्यार का कौन हिसाब चुकाता है? दुनिया में किसी को कितना भी प्रेम कर लो। हाँ समझ गया गिरधर? ये बच्चा बहुत एडवांस है, जीवन में बहुत लेसन पढ़े ना। हाँ प्रेम उपाख्यान लिखा है ना इसने। तो ये बात निश्चित है, शकुनी जैसे श्री कृष्ण को याद करते हैं। आप कभी भी देखो महाभारत, शकुनी के मन में हमेशा रहता है कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, भांजे कृष्ण से सावधान रहना, और हमेशा सोचता है अब मैं यहाँ से प्लानिंग करूंगा कृष्ण क्या सोचेगा। तो रात को कृष्ण, सुबह कृष्ण, और कृष्ण उठत कृष्ण चलत कृष्ण शाम भोर, ये गोपियों की स्थिति है। तो वो करती है प्रेम में याद, प्रेम में जब याद करते तो यहाँ सुख पैदा होता है, और वो बेचारा जल जल के उड़ उड़ के पर वो याद करता है कन्हैया को। और भगवान तो एक तो प्रेम में बर्बाद होते हैं या रंजिश में बर्बाद होते हैं। तो बर्बाद हो रहे कन्हैया के लिए, रंजिश तो श्री कृष्ण से है, रंजिश भी तो किससे करें? रावण ने कहा जाके इनसे दुश्मनी करूंगा, हाँ याद न दिलाया। और राम जी से मरने के बाद में भी कहने लगा सरकार जीते जी तो अपने घर में घुसने नहीं दिया, और अब मर के आपके घर में घुस रहा हूं, और जीता कौन? रोक सको तो रोक लो। नियम तो यही है कि सरकार मारेंगे तो करेंगे, न करेंगे नहीं तो ये सच मानिए, आपका नाम बदनाम कर जाएंगे। अगर अब नहीं करेंगे तो आपका नाम बदनाम कर देंगे, ये पक्की बात है। तो ये बात है, शकुनी इस नाते से, इसी ब्याज से भगवान को शकुनी स्मरण मात्र से, भगवान स्मरण मात्र से विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। विष्णु जी ने जो सुंदर उपदेश किया भगवान, और सब भक्तों के लिए एक बात बता दी, न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते। वासुदेव के भक्तों का, कन्हैया के भक्तों का कभी अशुभ हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता, सब शुभ होगा उनके लिए, है लाभस्तेषा। अरे इस श्याम सुंदर को कहां ले जा रहे हो ठाकुर जी? छोटे बालक भगवान के, उनको थोड़ा आवाज निकलने दो। हाँ लाभस्तेषा
जयस्तेषाम कुतस्तेषाम पराजय। उनके लाभ होता है, उनकी जीत होती है, उनको पराजय कहां? हाँ? क्यों? येषाम इंदी वर्षाणु हृदयस्थो जनार्दन, जिनके हृदय में इंदी वर्षाम भगवान जनार्दन जिनके हृदय में रहते हैं, कुतस्तेषाम पराजय, उनकी हार कभी होती है? क्यों? अब हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। भगवान ने चाहा तो कल एक बहुत सुंदर चरित्र याद दिला दीजिएगा। इसी महाभारत के जैमिनी अश्वमेध का प्रसंग में सुनाएंगे आपको। आप भगवत भक्तों की कथाएं हैं इसमें आगे, जो भगवान के उस चरित्र को पूरा ही करें तो बड़े सुंदर सुंदर चरित्र है इसमें। एक चरित्र बहुत सुंदर मुझे ध्यान आ रहा है, तो वो चरित्र जैसे कल सुनाया था, ये गालव ऋषि वाला ही मैंने जल्दी जल्दी में सुनाया। अब कल अगर समय सही मिला तो हम अच्छे से आपको सुनाएंगे। शिलाडली लाल की जय।